नमस्कार, आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। आखिर क्या बात है कि बिहार विधानसभा में जो बहुमत साबित करना है उसकी तारीख जो है मुख्यमंत्री के द्वारा आगे बढ़ाई जा रही है। जी हाँ, इसी में विधानसभा के नए अध्यक्ष का भी चुनाव होने वाला है, क्योंकि पुराने अध्यक्ष जो हैं उनको अब कुर्सी से हटा दिया जाएगा, क्योंकि वो राजद के सदस्य हैं, राजद के एमएलए हैं। सबसे बड़ी बात है कि दूसरी बार आज फिर से जो खबर आई, जो तारीख 10 फरवरी थी विधानसभा में बहुमत साबित करने की, यानी कि फ्लोर टेस्ट देने की, उसकी तारीख जो है वो 12 फरवरी कर दी गई है। राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा है कि शायद 10 तारीख को राज्यपाल जो हैं वो शहर से बाहर हैं, वो 12 तारीख की सुबह में ही लौटेंगे। उस दिन फिर जो है बहुमत साबित बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे कि उनके साथ बहुमत है या नहीं है। मैं आपको यहाँ एक बात बता दूं, जहाँ तक हमारे सूत्र जो खबर दे रहे हैं, नीतीश कुमार भी बड़ा फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। नीतीश कुमार जो है उन्होंने विधानसभा के अध्यक्ष को हटाने की अभी तक कोई बात नहीं की है। ये बात जो है हवा में आ रही है कि विधानसभा अध्यक्ष को भी हटाया जाएगा, और निश्चित तौर पर हटाया तो जाना है, लेकिन इसमें पेच ये फंस रहा है कि पहले नीतीश कुमार जो हैं वो फ्लोर टेस्ट करा लेना चाहते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार भी कहीं ना कहीं जो खबरें आ रही हैं उससे कहीं ना कहीं असमंजस में है कि क्या पता मांझी जो एक अलग राग अलाप रहे हैं कि हमें इतना एक मंत्री हमें और चाहिए, हमें लोकसभा में इतनी सीटें चाहिए, हमें तो मुख्यमंत्री तक का राजद के तरफ से ऑफर मिला था, तो कहीं अंत समय में नीतीश कुमार को ये कुछ लोग धोखा न दे दें, जिसके कारण वो फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। पहले फ्लोर टेस्ट पे वो बहुमत साबित करेंगे अपना, उसके बाद विधानसभा के अध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया की शुरुआत करेंगे। लेकिन एक खबर और आ रही है। मृत्युंजय तिवारी ने, जब हमने उनसे पूछा कि क्या सब कुछ ऑल इज वेल है, तो उन्होंने कहा कि ऑल इज वेल कुछ भी नहीं है, 10 तारीख से ही खेला शुरू हो जाएगा। मृत्युंजय तिवारी को जरा सा सुनवा दें। बिहार में भले ही एनडीए का सरकार बन गया हो, बीजेपी और जेडीयू ने हाथ मिला लिया हो, लेकिन दिल और मन नहीं मिला है। और जो खेल बिहार में किया गया है उसका अंत तेजस्वी यादव ही करेंगे। अभी तो बहुत खेल होना बाकी है, और इतने दिनों तक 5 दिन बीतने को हैं, मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होना, विभागों का बंटवारा नहीं होना, ये बता रहा है कि नॉट ऑल इज वेल है इस सरकार में। और जैसी करनी वैसी भरनी, जब अभी बहुमत साबित करने का दिन आएगा तो फ्लोर टेस्ट में पता चल जाएगा। अभी बहुत कुछ होना है। ये बिहार के हित में ये सरकार नहीं है। तेजस्वी यादव जी जो काम कर रहे थे वो जनता सब देख रही थी, और जो काम कर कर आए हैं, जिन फाइलों पर वो साइन करके आए हैं नियुक्ति देने के लिए और सारे विभागों में बहाली निकालने के लिए, वो काम तो करना पड़ेगा। सब कुछ का इंतजार किया जा रहा है, समय पर सबका बदला लिया जाएगा। सुन लिया मृत्युंजय तिवारी को आपने। राजद के प्रदेश के प्रवक्ता हैं, कद्दावर नेता हैं और ब्राह्मण बिरादरी से आते हैं। सबसे बड़ी बात इनकी अब ये भी है कि लालू यादव ने खुलेआम ऑफर कर दिया है जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनने का। जीतन राम मांझी भी आज एक बयान जारी किए हैं और मीडिया के सामने आके उन्होंने कहा है, जो बयान भी हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन उस बयान में उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि मंत्रिमंडल में हमें एक सीट और चाहिए, यानी कि वो सीट भाजपा को देनी पड़ेगी। उन्होंने कहा है कि जब निर्दलीय को मिल रहा है एक निर्दलीय, यानी सुमित सिंह जो जमुई से विधायक है, निर्दलीय को मिल रहा है एक सीट, तो हम तो पार्टी वाले हैं, हमें 2 सीट क्यों नहीं मिलेगी मंत्रिमंडल में? एक पेंच वहां भी जीतन राम मांझी फंसा रहे हैं। तीसरी बात उन्होंने कहा था कि मुझे महागठबंधन से ऑफर मिला था, यानी लालू यादव, ये मीडिया में आ गया था कि लालू यादव ने उनके यहाँ खबर भेजवाई थी मीडिया के मार्फत कि आप ही मुख्यमंत्री बन जाइए, हम आपका समर्थन कर रहे हैं। और जिसको उन्होंने कहा कि हमने इसको ठुकरा दिया, मैं जो हूं वो एनडीए के साथ ही
हूं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो बयान उन्होंने दिया है मीडिया के सामने कि जीतन राम मांझी को पैसा और पद से नहीं तौला जा सकता। यदि पैसा और पद से नहीं तौला जा सकता तो फिर एक मंत्रिमंडल में एक सीट की और डिमांड वो क्यों कर रहे हैं। राजद इन सभी चीजों को बहुत ही गंभीरता पूर्वक जो है वो देख रहा है। यहां तक हम आपको बता दें कि राजद के एमएलसी हैं, बिस्कोमान के चेयरमैन हैं सुनील कुमार, उनसे भी जब हम ऑफ द कैमरा कहीं बात करना चाहे तो उन्होंने भी कहा कि नहीं, अभी हम कुछ भी नहीं बोलेंगे। पार्टी नेतृत्व ने कुछ भी बोलने से अभी मना किया है, इनकार किया है, क्योंकि सारी चीजों पर लालू यादव खुद ही नजर रखे हुए हैं। कल मीसा भारती का भी एक बयान आया कि खेला तो साहब निश्चित तौर पर होगा। अब ये खेला होगा तो क्या होगा। राजद जो है ये चक्कर में है कि जदयू के जो पुराने एमएलए हैं, जो दूसरी बार तीसरी बार जीत के आए हैं, उनकी नीतीश कुमार जो है वो अनदेखी कर रहे हैं। वो अपनी अनदेखी को पचा नहीं पा रहे हैं और नीतीश कुमार चाहते हैं कि नए चेहरों को लाया जाए। अब पुराने जो जदयू के जो विधायक हैं वो चाहते हैं कि कैसे नीतीश कुमार से कन्नी काटा जाए, निकला जाए। अब बड़ी समस्या है किसमें और आ गई है। जदयू और भाजपा के एक साथ आ जाने से तमाम ऐसे जदयू के भी विधायक हैं जो सांसद बनना चाहते थे, जिसमें एक नाम तो मैं आपको बता दूं गोपाल मंडल का ही है। गोपाल मंडल ने सरेआम कह दिया था कि मुझे इस बार सांसद बनना है, मैं 5वीं बार एमएलए बन के आया हूं, इस बार सांसद मुझे बनना है। और यहां तक आपको याद होगा कि कर्पूरी ठाकुर की जयंती मनाई जा रही थी, मंच पर उनकी माइक को बंद कर दिया गया था। गोपाल मंडल की माइक को उमेश कुशवाहा ने ही बंद किया था, आप क्या फालतू बोल रहे हैं, और उनकी माइक को बंद कर दिया गया था। तब भी दहाड़कर गोपाल मंडल ने कहा था कि 5000 लोगों को लेकर आए हैं और हमको आप बोलने नहीं दीजिएगा। गोपाल मंडल भी जो है वो नाराज चल रहे हैं। जैसे ही सरकार गिरने की बात आई थी, गोपाल मंडल और विजेंद्र सिंह जो ऊर्जा मंत्री हैं उनकी एक बैठक हुई थी, उनकी तस्वीरें सामने आई थी और उन्होंने भी कहा था कि हम 4 लोग जो हैं वो जा सकते हैं या तटस्थ रह सकते हैं। तो राजद जो है इन सारी चीजों पर नजर बनाए हुए कि कहीं से हम यदि 4 से 6 विधायकों को इधर उधर कर दें तो नीतीश की सरकार को गिराया जा सकता है। लेकिन नीतीश भी कम माहिर खिलाड़ी नहीं है, वो भी जो है हर कदम फूंक कर रख रहे हैं। तभी उन्होंने फ्लोर टेस्ट का जो डेट है वो 10 तारीख से 12 तारीख कर दिया है कि 2 दिन में हम और देखें कि क्या कुछ राजनीतिक परिवर्तन हो रहा है। लेकिन कुछ ना कुछ तो अंदर खिचड़ी पक रही है और राजद ये खिचड़ी पका रहा है कि यदि हम कहीं ना कहीं से तोड़ के लाए। और एआईएमआईएम के जो 4 विधायक थे वो उसमें एक तो जो है वो पार्टी के अध्यक्ष अभी तक बने हुए हैं, लेकिन 3 विधायक टूटकर जो है वो आरजेडी में चले गए थे। और आरजेडी इसी कोशिश में है कि उसके वो 3 विधायक जो हैं वो तो बने ही रहे, लेकिन नीतीश कुमार भी कहीं ना कहीं सारी संभावनाओं को टटोल रहे हैं। कुछ यदि जदयू के विधायक जिनका क्योंकि 1 साल ही अब बचा है चुनाव में, यदि वो टूट के चले भी जाते हैं, यदि उनकी सीट पक्का होती है, यदि राजद कहे कि उनके साथ टूट के जाएं और आपकी सीट पक्की रहती है तो वो टूट के जा सकते हैं। तो सारी संभावनाओं को जदयू जो है बड़ी बारीकी से देख रहा है। उसके जो लोग हैं, उसके जो मीडिया मैनेजमेंट के लोग हैं, बड़ी पैनी नजर रखे हुए एक एक विधायकों के ऊपर कि कहां क्या हो रहा है। कांग्रेस को टूटने का सवाल क्यों इसलिए नहीं होगा कि अखिलेश प्रसाद सिंह जो कांग्रेस के बिहार प्रदेश के अध्यक्ष हैं, वो सारे एमएलए को एकजुट करके उन्होंने रखा है। जिस दिन पटना में तोड़फोड़ चल रही थी उस दिन उन्होंने अपने सारे एमएलए को लेकर पूर्णिया कूच कर गए थे, राहुल गांधी के बहाने कि राहुल गांधी आ रहे हैं, पूर्णिया चलिए आप लोग। और कल तक उनके सारे विधायक पूर्णिया में ही थे। तो जहां तक राजद की बात है, राजद एक मौका निश्चित तौर पर लेना चाहेगा और राजनीति के इस पिच पर छक्का तो जरूर जो है लालू यादव अपने बेटे से लगवाना चाहेंगे। लेकिन इन सारी चीजों को हम वक्त पर छोड़ दें कि क्या लालू यादव जो
शतरंज की गोटियां बिछा रहे हैं उस पे वो सक्सेस हो पाएंगे या नहीं, क्योंकि लालू यादव को राजनीति का, खास करके देश की राजनीति का एक तरीके से चाणक्य कहा जाता है। और यदि ये चाणक्य, ये यदि बूढ़ा शेर इस बार सक्सेस हो गया तो बिहार की राजनीति निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में करवट लेगी। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।